तुम दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपने रहमत करे, जो बीमार हैं उनको शिफा कामिल अता फरमाए। यार आज काम आया मेरे पास ना डिफरेंट इस तरह है कि दो कुर्सियाँ आई हैं मेरे पास बुनाई होने के लिए। तो उनकी जो है ना बुनाई करनी है प्लास्टिक के साथ, और प्लास्टिक के साथ जाली वाली बुनाई करनी है। बहुत आरामदेह कुर्सियाँ हैं वो, इतनी आरामदेह कुर्सियाँ हैं ना मैं क्या बताऊँ आपको। और तकरीबन कुर्सियाँ जो है ना मेरी हम उम्र होंगी, क्योंकि जब वो कुर्सियाँ बनी गई थी तो मेरी हम उम्र ही लगती हैं वो कुर्सियाँ। और अब तो वैसे कुर्सियाँ कारीगर बनाते नहीं हैं और लोग बनवाते नहीं हैं, क्योंकि अब प्लास्टिक का दौर आ गया। लोग प्लास्टिक कुर्सियाँ लेते हैं, और जो प्लास्टिक की कुर्सी एक दफ़ा लेता है वो दोबारा नहीं कभी लेता। उसकी वजह ये होती है कि जब वो टूट जाती है ना रिपेयर नहीं होती। लकड़ी वाली कुर्सी जितनी मर्जी टूट जाए रिपेयर हो जाती है। अब ये नहीं है कि आपको पूरी कुर्सी तोड़ के लाएं और मैं आपको कहूँ कि हाँ जी रिपेयर हो जाएगी, तो इस तरह नहीं होता। बाज़ औक़ात बुनाई वाली को लकड़ी टूट जाती है, कोई बाजू होता है या कोई टांग वगैरह होती है, कोई छोटी मोटी लकड़ी होती है, बुनाई वाली लकड़ियाँ होती हैं, वो भी रिपेयर हो जाती हैं। अब ये तो नहीं है कुर्सी का कीमा निकाल के लाएँ और आप कहें जी अब इसको बना के दो, तो इस तरह नहीं होता। कुर्सियाँ मैं दिखाता हूँ आपको यार, कमाल कुर्सियाँ हैं वो। 2017 में मैंने लास्ट टाइम बनाई थी वो कुर्सियाँ, और अब दोबारा ही हैं मेरे पास। 17 तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो कुर्सियाँ बड़ी कमाल हैं। ये देखें जी, ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, और ये एक कुर्सी मैंने काट ली है, ये वाली प्लास्टिक की बनी हुई है। और ये जो है ना, ये देखें इस तरह बुनाई करनी है इसकी दोनों की, ठीक है। और ये जो कुर्सी है ये भी इंशाल्लाह बनेगी। तो ये बहुत आरामदेह चेयर है माशाल्लाह। अभी वो मैंने काट ली है, इसकी कटिंग करते हैं, प्लास्टिक सारा रिमूव करते हैं इसमें से, दोबारा ये प्लास्टिक लगेगा इसको। ये मेरे बहुत पुराने कस्टमर हैं, उनकी हैं चेयर, और ये मेरी हम उम्र ही हैं कुर्सियाँ। लकड़ी बहुत पायदार लगी और लाइट वेट में है, ये हैवी भी नहीं है इतनी। तो कुर्सियाँ नज़र आ रही है बहुत वज़नी कुर्सी होगी, इस तरह नहीं है। तो थोड़ा बहुत मेहनत वाला काम है। अब मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें, ये बाजू वाली जगह से, और ये नीचे इस जगह से, ये इस जगह से भी थोड़ा मुश्किल है बुनाई करना, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये बुनाई एक ही जानी है इनकी पूरी गुलाई में। चलें बहरहाल बुनाई करते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट। अभी इसको रिमूव करते हैं सारे प्लास्टिक को, फिर जो है ना बुनाई शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर बुनाई इंशाल्लाह। आपको दिखा रहा था ना, ये देखें सुराख हैं नीचे इसके, ये देखें, ये देखें, उधर से भी ऐसे ही है, सुराख हैं बड़े नीचे ना इनके, उन पर मेहनत बड़ी ज़्यादा होनी है। ये देखें, एक जो चीज़ ओपन होती है ना, जैसे ये ओपन है ना साइड, ये जहाँ आराम से हो जाता है, यहाँ जो हमने वो किल्ली सी लगानी होती है ना, फरमा सा, वो लग जाता है, यहाँ पे नहीं लगता। यहाँ पे जो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसकी। और ऐसे उस जगह पे भी ऐसे ही है, नीचे ये ब्रैकेट भी लगे हुए हैं। बहरहाल इंशाल्लाह बुनाई करेंगे और आपको दिखाएंगे, आपको पसंद आएगी बुनाई। अच्छा यार, मैं आपको काम बता रहा था, ये काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि आप देख रहे होंगे ये सेटिंग करनी पड़ती है इसके अंदर ना, कोई काम इधर उधर ना हो जाए। ये डाउट पड़ा था कि कहीं काम इधर उधर हो रहा है, तो मैंने ना फिर ये चीज़ थोड़ी सी वो की है कि अभी ये देख लें कि काफ़ी टाइम लग रहा है सिर्फ इसके एक साइड पे, और ये काम उल्टा इसलिए हो रहा है कि ये चीज़ बनती ही ऐसे है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी नहीं कर सकते हम। चेंजिंग इसलिए नहीं कर सकते कि ये काम इस तरह का है, इसकी जो कुर्सी की लुक है ना, इसी के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि ये जो कुर्सी की ये वाली शेप है ना, ये देखें, ये वाली शेप, तो कुर्सी की शेप ऐसे की ऐसे ही आनी है, और ये ऐसे आएगी तो जो है ना कुर्सी में आरामदेह जो है सिस्टम बनेगा। अगर हम इसको अनबैलेंस करते हैं तो फिर जो है ना वो अनबैलेंस ही रहेगा, शेप नहीं आएगी कुर्सी की ना ये वाली। तो मेहनत तो बड़ी है इस काम पे, और मुझे खुशी है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे काम सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रोज़ी कर लायक हूँ और काम कर रहा हूँ। यंग लड़कों की भी यही गुजारिश है कि भाई जब आप वो करें तो फिर वो करें। अच्छा, मैं बता रहा था यंग लड़कों के लिए, यंग लड़के काम सीखें तो दिल से काम सीखें, ये ना हो कि छोड़ दें
और जो ये काम सीखना होता है ये रोज़ी होती है, ये इंसान के बड़े काम आती है। हाथ वाला जो हुनर है ना वो बड़ा काम आता है। हुनर होता है, हाथ का हो या मशीन का हो, मतलब है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक काम हो जाता है या खराद का काम हो जाता है, इस तरह का। अच्छा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी इसका जो है ना बेस बन गया है। बेस इस तरह के बना है कि ये जो है ना सिस्टम इसका ये तैयार हो गया है और बड़ा टाइम लगा है इसके ऊपर। और इसी पे ही सारी जो कुर्सी की लुक है ना इसी पे ही आनी है, जो कंफर्टेबल है ना कुर्सी का इसी के ऊपर ही आनी है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ये बल ना आए। अक्सर तार में बल आ जाते हैं तो वो भी मसला कर जाते हैं। फिर बाकी काम इसका कर देंगे सुबह। अभी जो है फ़िलहाल यहीं तक कि ये काम कर रहे हैं, बाकी इसके 2 चक्कर और आने हैं। वो जाल बन जाएगा बेहतरीन सा, वो इंशाल्लाह ना सुबह फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है, जैसे कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह ना। तो दुकान खोल ली अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम शुरू करना है। ये देखें इसका बेस कल मैं बना गया था और आज पहले वो वाली स्टार्ट करनी है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले वो कंप्लीट करेंगे फिर ये इंशाल्लाह आज जो है ना ये दोनों कंप्लीट करनी है अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट करना है आज। वो दुकान पे जगह नहीं होती रखने की यार। ये जो है ना बेस इसका बन गया था और दूसरा काम शुरू कर दिया साथ साथ। ये देख रहे होंगे आप, अभी यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये एडजस्टेबल करना पड़ता है। अब ये देखिए ये दूसरा काम, तीसरा काम भी शुरू हो गया था इसका। ये देखिए इस कोने से ना ये वाला, और इधर से ये भी शुरू है। अभी प्रोसेस में इंशाल्लाह देखते हैं कितना टाइम लगता है। फ़िलहाल बना रहे हैं। लोधरा आया था, थोड़ा सा काम था इमरजेंसी। सुबह बताऊंगा आपको किस लिए लोधरा आया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आया था तो यहाँ ना मुझे स्मोक नज़र आई है थोड़ी थोड़ी ना, जैसे स्मोक सी होती है। और स्मोक है भी सही यहाँ पे ना, स्मोक बहुत है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कैसी बीमारी से महफूज रखे हमें। अब ये लोधरा का आउट गेट है। अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे ये लोधरा सिटी तरफ जाती है सड़क। अभी घर जा रहा हूँ, सुबह बताऊँगा किस लिए आया था मैं लोधरा। ठीक है जी। टाइम बज रहे हैं 12:15। अभी जो 2 मिनट पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो 12 बजे लोधरा की थी। यार मैं टोल प्लाजा से थोड़ा सा पीछे हूँ, ये 300-400 मीटर पीछे है ना। तो यहाँ पे ना स्मोक कम है लेकिन सांस लेने में ना दुश्वारी हो रही है। लेकिन यार स्मोक ज़्यादा है। टोल प्लाजा भी यहाँ से ना साफ नज़र नहीं आ रहा, जितना स्मोक पड़ रही है ना जितनी, उसके हिसाब से मसला यही है कि बहुत है स्मोक, सांस लेने में मसला हो रहा है ना। अच्छा यार, ये बाईपास पे ठहरा हूँ और लिखा हुआ है बहावलपुर लाइटिंग में वेलकम टू बहावलपुर। तो इसका ये है कि इधर स्मोक कम है। हमारे जो दरिया सतलुज से पीछे लोधरा वाली साइड पे स्मोक बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में दुश्वारी होती है बाइक चलाते हुए। अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, यहाँ नहीं है स्मोक ना इतनी जितनी हमारे टोल प्लाजा से बैक साइड पे है। टोल प्लाजा बैक साइड पे बहुत ज़्यादा स्मोक है। और इस टाइम जो है मैं लोधरा गया था तो 12 बजे से वापस घर जा रहा हूँ। घर के 2 रास्ते हैं, शॉर्टकट जो है वो थोड़ा कम है और उसमें जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऐसा ख़तरनाक इलाका है। इस तरफ से ना ये सामने गाड़ियाँ लाइटें जो आ रही होंगी ना, ये शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन मैंने जाना है सिटी वाली साइड से, अड्डे वाली साइड से। यार इसका जो काम है ना दूसरे वाला जो कंप्लीट हो गया था, अब तीसरे वाला शुरू किया हुआ है। ये देखें, और ये देखें आप यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, यहाँ पे किल्ली नहीं लग सकती। ये जो किल्ली है ना ये वाली, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ भी थोड़ा मसला करती है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है इसके ऊपर। और ये देखिए ये पहले वाला काम देखें आप, इसकी सारी सेटिंग करनी पड़ती है और फिर जाके ना इसका बेस सही बनता है। अब आप ये देख रहे होंगे ये पहले वाला काम है और ये जो है ये इसका आखिरी काम है, फाइनल टच है इसका। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इस तरह है और यहाँ पे इस तरह, ये देखें आप, अब यहाँ से देखें आप। ठीक है, ये वाला जो है ना ये आखिरी टच आ रहा है ये वाला। और ये वाला जो काम किया है ना ये वाला, ये भी बड़ी मेहनत से किया गया है, इस पर बहुत टाइम लगा है क्योंकि इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, लंबाई ज़्यादा है, गुलाई है ना इसकी। ये देखें, ये कुर्सी को देखें, यहाँ से गुलाई है इस तरह। अब ये देखें,
तो ये गुलाई में मसला होता है, फिर इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। अभी प्रोसेस में है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, और अभी टाइम लग ही रहा है यार इसके ऊपर ना। अच्छा तो दोस्तों ये कुर्सी तैयार हो गई है एक, ये देखें, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई इसके ऊपर लगे हैं 9 घंटे, 6 बज रहे हैं, और सुबह मैंने शुरू की थी 8:45 बजे। अब आपको 6 दिखाऊं कैसे बजे हैं, ये देखें, ये 6 बज रहे हैं, पूरे के पूरे 6 बज रहे हैं इस घड़ी पे। और इसमें भी ये देखें 6:02, ये देखें 6:02। तो भाई इस पे पूरा दिन लग गया 9 घंटे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जद्दोजहद और कोशिश के साथ ये कंप्लीट हो गई है। अभी वो कल वाली वैसे पड़ी हुई है, उसको फिर सुबह बनाएंगे, फिर आपको दोनों की इकट्ठी वीडियो बनाएंगे जी, ठीक है। कैसा फील हो रहा है कुर्सी पे बैठने से? यार बड़ी वीआईपी कुर्सी है ना। अच्छा एक कुर्सी और भी आती है, उसके ना नीचे से बाजू लंबे करता टांगे उसके ऊपर रख लेता है बंदा, देखी हुई है, देखी है ना वो आपने? लेकिन ये भी वीआईपी है, मजा आ रहा है, आराम से इजी हो सकता है। अच्छा तो यार दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्सियाँ कंप्लीट हो गई हैं दोनों। एक ये पड़ी है, देखा ये, और दूसरी ये है। इस पे जो है ना दोनों कुर्सियों पे 2 दिन लगे हैं, मतलब एक दिन में एक कुर्सी बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ज़िद की थी कि ये कुर्सियाँ ख़त्म करूँगा और जितनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन एक दिन में एक कुर्सी बनी है। और क्योंकि काम जो है मेहनत वाला है, ये साइडों पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं ना, ये वाली, यहाँ से सुराखों का मसला है, गुलाई है, इसकी गुलाई को भी जो है ना फोकस करना होता है, उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक ही है ये तकरीबन 3 फुट की जो है ना, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ती है सारी, एक एक सुराख की सेटिंग करनी पड़ती है। ये देखें दोनों सेम बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी इसके ऊपर बैठ के वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, अब कुर्सी पे बैठ गए, ओए बड़ी आरामदेह कुर्सी है। ये है बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए है। मेरे जो कस्टमर हैं उनके खुद की जो बड़ों के लिए है ना, वो कुर्सी के साइड से ना यहाँ से ऐसे बाजू खुल के सामने आ जाते हैं, वो बड़ों के लिए है। ये बच्चों के लिए है, फुल आरामदेह चेयर है ये, और इतनी आरामदेह चेयर है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और 6 घंटे में एक कुर्सी बनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जो करें ना आप, उसके ऊपर हैवी हो जाएं। हैवी इस तरह हो जाएं कि काम को बोझ ना समझें, काम को नॉर्मल लें। नॉर्मल लेंगे ना तो चीज़ सही बनेगी आपकी, और काम भी जल्दी हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम कहें ना यार अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, यार ये काम इस तरह, ये काम इस तरह, वो मज़ा नहीं आता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को पसंद आई हैं, कुर्सियाँ बिल्कुल होके तैयार हो गई। अच्छा दूसरा मैं ये बता रहा था आपको कि यार मैं ना रात गया था इमरजेंसी में लोधरा, तो वहाँ से वापसी पे वीडियो मैंने बनाई, स्मोक थी, तो मैंने आपसे वादा किया था बताऊंगा मैं किस लिए गया हूँ वहाँ पे। वहाँ मैं इसलिए गया था, सिस्टर रहती हैं छोटी, तो उनका ऑपरेट था, डिलीवरी थी, तो उनको ब्लड देना था, इसीलिए इमरजेंसी जाना पड़ा, ये काम भी बीच में छोड़ के। और रात को तकरीबन कोई 9 बजे मैं गया था, और 12 बजे आपने टाइम देखा कि मैं आया था वापसी। स्मोक थी उस टाइम, तो बहन भाइयों के साथ मिलजुल के रहा करें। कलामियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मिस्टेक को दूर किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ बहुत प्यारी सी रहमत आई है, बेटी हुई है उनकी दूसरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको भी खुशी है कि अल्लाह ने बेटी दी है। उनके मियाँ को भी खुशी है, पहली बेटी पे भी खुशी हुई थी उनके मियाँ को, अब भी उनके मियाँ को खुशी हुई है। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करे और सेहत वाली ज़िंदगी दे बच्चियों को, बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। 50 साल के बाद जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं तकरीबन सेम होता है। 15 साल से कम बच्चे, बल्कि 12 साल कह लें आप, 12 साल से कम बच्चे और 55 साल से ऊपर, 50-55 से ऊपर जो बुज़ुर्ग है ना,
ये तकरीबन सेम होते हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है अभी लेटने का, काम ख़त्म हो गया है ना, तो यकीन करें बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। अपने भाई को इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें करे, जो बीमार हैं इनको शिफाए कामिल अता फरमाए, जो परेशान अल्लाह पाक उनकी परेशानियां ख़त्म करे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर ता क़यामत कायम रहे। अपने भाई को इस दुआ के साथ इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और नेक्स्ट व्लॉग जो मैं बनाऊँगा ना वो एक डिफरेंट होगा, वो भी इंशाल्लाह शायद कल या परसों में बनाऊँ। उम्मीद है शायद कल बना लूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था मेरे बैंक की तरफ से। ये ऑप्शन मैं दे रहा हूँ तो फिर आपको बताऊँगा। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।